जय मसीह की सभी को आप सबका स्वागत है इस एक नए वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया और उसका काम क्या था और वो किसको बुलाता है। तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मालूम है ये किसी धर्म की किताब नहीं है, वरन इसको जो चाहता है वो पढ़ सकता है और अपना जीवन चेंज कर सकता है। मतलब अपना जो जीवन शैली है वो चेंज कर सकता है। इसमें कोई धर्म के बारे में आपको एक शब्द भी नहीं मिलेगा कि आप हिंदू बनो या क्रिश्चियन बनो या मुस्लिम बनो, ऐसा आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो आपको इसी में से मैं आपको बताता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3:17 में आपके लिए पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में, परमेश्वर ने उसको क्यों भेजा, मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा। तो सुनिए 17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो सोचिए, परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि यीशु मसीह जो है आके जगत को फटाफट क्या करे, पनिशमेंट दे और ख़त्म कर दे, जैसे बाकी बहुत सारे आपको मालूम होगा आए जो उनका एक ही मकसद है, मारो और मर जाओ बस। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको इसके लिए नहीं भेजा। उसने क्या कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाइए। मतलब जगत जो है हम अपने पापों से उद्धार पा सकते हैं। कैसे? मात्र यीशु मसीह पर विश्वास करके। अगर आप यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते हो ना, तो आपके पाप क्या हो गए, क्षमा हो जाते हैं। आगे और क्या कहता है वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मतलब जो उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा ना, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सोचिए, परमेश्वर ने अपना इकलौता हृदय का टुकड़ा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर हमेशा उसको सीने से लगा के रखा, वो परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र को मैंने जगत में इसलिए भेजा कि तुम उसके ऊपर विश्वास करो। और अगर आप सोचो, परमेश्वर के पुत्र पे जो दिखता है उस पे ही अगर आप विश्वास नहीं करते हो, तो सोचिए फिर आपके लिए दंड कितना बड़ा होगा। वो परमेश्वर आपके लिए कितनी बड़ा दंड देगा। आप खोजबीन कीजिए, परमेश्वर यीशु मसीह की ऐसे ही कहानियां नहीं बनाई जाती है। 500 से ज्यादा आई विटनेस है कि उसको देखा, मरने के बाद वो वापस तीसरे दिन जी उठा। वो हमारी पनिशमेंट के कारण उसने क्या किया, अपने ऊपर हमारी पनिशमेंट जो थी वो अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अब आगे सुनिए 19 क्या कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, क्यों हम दंड क्यों पाएंगे, मतलब सोचिए कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। सोचिए, ज्योति जगत में आई है लेकिन मनुष्य को क्या अच्छा लगा, अंधकार अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो आज जो भी करता है, झूठ बोलना, गाली देना, मतलब एक दूसरे के प्रति धोखाधड़ी करना, ये सब कहाँ होता है, ये अंधकार के काम है। और अगर ये परमेश्वर यीशु कहता है जो मेरे पीछे आता है ना, वो ये सब काम कभी नहीं करेगा। और अगर ऐसा सब कुछ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बाद भी अगर वो इंसान ऐसे काम करता है, तो परमेश्वर उसको कतई जो है ग्रहण नहीं करेगा। और आगे का वचन 20 सुनिए, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। सोचिए, आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आप ज्योति से बैर करते हो। आप अगर गाली दे रहे हो तो आप ज्योति से बैर करते हो। आप अगर गंदे काम कर रहे हो तो आप ज्योति से बैर करते हो। आप अगर अपने फोन में गलत वीडियोस देखते हो, पोर्न वीडियोस देखते हो, तो ऐसा आप ज्योति से बैर करते हो। क्यों? आपके काम जो है बुरे हैं। और परमेश्वर जो है आपके काम जो है ना, ज्योति क्या करती है मालूम, जो आप कर रहे हो उसके ऊपर टॉर्च मारती है और आपको दिखाती है, देख ये तेरे गंदे काम। सोचिए, चोर कभी चोरी कर रहा है और हम उसको जाके टॉर्च मार के अगर उसको दिखा दे ये क्या कर रहा है, अगर सोचो उसके पास और कोई दूसरा ना रास्ता नहीं होगा भागने का, तो वो आपका कत्ल तक कर सकता है। इतने अंधकार, इतने मतलब बोलते हैं ना, इसमें ज्योति में ताकत है। किसमें? ज्योति में, कि उसके ऊपर लाइट जैसे डाली ना, उसके काम क्या हो गए, प्रकट हो गए। और उसमें अंधकार के काम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपके कत्ल तक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये ज्योति होना बहुत जरूरी है। बोलते ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ये सत्य जो है ना, ये परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है, कतई नहीं होता है।
और इसीलिए 20वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। इसीलिए आज लोग यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास करेंगे हमको दारू छोड़ना पड़ेगा, हमको क्या करना, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, हमको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा परमेश्वर जो है कहता है कि अगर जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, स्वयं मैं उसे नाश करूंगा। तो सोचिए, आप परमेश्वर के मंदिर को अगर नाश कर रहे हो तो परमेश्वर ही आपके खिलाफ है, तो फिर आपके पक्ष में कौन है बताइए। ऐसी ही बातें इस बाइबल में लिखी है, जिसको अंधकार की ताकतें जो है ना आपको पढ़ने से रोकती है। इसको आप अपने घर पे इस बाइबल को लेके आइए, इसको ऑनलाइन मंगाइए, ये 200-300 रुपए की मिलती है। आप इसकी खोजबीन कीजिए, इसमें क्या क्या लिखा है वो आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपकी जिंदगी यूं यूं चुटकियों में चेंज हो जाएगी। आगे और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 21 क्या कहता है, यूहन्ना 3:21, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। सोचिए, जिसके काम अच्छे होते हैं, जो ज्योति के काम होते हैं, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। तो आप निर्णय कीजिए कि आप किसकी ओर से हैं, आप दुष्ट की ओर से हैं या परमेश्वर की ओर से। ये निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर से होंगे तो आप यीशु पर विश्वास करेंगे, आप उस ज्योति के काम पर विश्वास करेंगे। अगर आप शैतान की, उस दुष्ट की ओर से हैं, तो आपको अंधकार के काम बड़े अच्छे लगेंगे। आपको बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जो जो गंदे काम होते हैं ना, वो आपको बड़े एकदम, आप उसको छोड़ना भी चाहते हो लेकिन आप कभी उसको छोड़ नहीं पाओगे, उसको और भी गले लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस परमेश्वर से नहीं हो, आप उस बोलते हैं ना, दुष्ट से हो, उस शैतान से हो आप। तो मैं आशा करता हूं कि आप जाने होंगे कि यीशु जो है इस जगत में क्यों आया। तो मैं विश्वास करता हूं आगे फिर भी इस एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मुलाकात होगी। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया कि आपकी आंखें खुले और आप परमेश्वर के सत्य को जानें, ताकि आप भी जो है ऐसा वचन पढ़ें और आप जीवन पाएं। चलिए।